हेलो, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था 25 क्वेश्चन तक एनबीसीसी के क्वेश्चंस में आप लोगों से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में 26 से 50 तक के क्वेश्चन डिस्कस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गंटर चैन डैश मीटर लंबी होती है। जो गंटर चैन होती है वो कितने मीटर लंबी होती है? तो ये 20.12 मीटर होती है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कास्ट को काट कर खंडों में चीरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो लकड़ी होता है उसको काट कर हम खंडों में जब चीरते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कास्ट का रूपांतरण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कास्ट का रूपांतरण। ठीक है, पाइपों को समानांतर जोड़ने पर मुख्य के माध्यम से निस्सरण होता है। तो अगर पाइप को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है? निस्सरण। क्या निस्सरण मतलब फ्लो या फिर डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज क्या होता है? बढ़ जाता है। देखिए, अगर पाइप को हम इस तरीके से समांतर में जोड़ते हैं तो क्या होता है? डिस्चार्ज बढ़ जाता है। लेकिन अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है? डिस्चार्ज सेम रहता है। जितना इस पाइप में फ्लो होगा उतना ही इस पाइप में भी फ्लो होगा। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल जोड़ने की बात कर रहा है, समांतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ कंक्रीट सो दैट कंक्रीट डेवलप्स हार्डन प्रॉपर्टीज ओवर टाइम इज कॉल्ड। इसको कहते हैं क्यूरिंग। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एक भवन का अवशिष्ट मूल्य, अवशिष्ट मूल्य मतलब स्क्रैप वैल्यू, निर्माण की कुल लागत का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये लगभग 10% होता है। जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो निर्माण लागत का 10% होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 10%। क्वेश्चन नंबर 31, विच वाइब्रेटर इज यूज्ड फॉर वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब्स। जो कंक्रीट क्यूब्स होते हैं उनके लिए हम किस तरीके का वाइब्रेटर यूज करते हैं? तो ये होता है आपका टेबल वाइब्रेटर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टेबल वाइब्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शारदा प्रकार के प्रपात का निर्माण क्यों किया गया? ठीक है, तो शारदा प्रकार के जो प्रपात का निर्माण किया गया है वो कटान की गहराई को कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कटान की गहराई जो होती है उसको कम करने के लिए इस तरीके की डिजाइन की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चट्टान से पत्थरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो प्राकृतिक चट्टान होते हैं उनमें से पत्थरों को जो काट करके हम बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं क्वेरिंग या फिर उत्खनन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किस आईएस कोड में कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए अनुशंसित दिशा निर्देश का उपयोग किया गया है? तो अनुशंसित दिशा निर्देश का उपयोग किस प्रकार के जो आईएस कोड में किया गया है? तो आईएस 10-262 में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ए लोड वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक लोड विद लोड फैक्टर इज नोन एज। तो इसको क्या कहते हैं? हम डिजाइन लोड कहते हैं, डिजाइंड लोड। इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स लोड जो होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? लोड फैक्टर से। तो क्या मिलता है? डिजाइंड लोड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बारिश के पानी को निकालने के लिए स्ट्रीट इनलेट सीधी सड़कों के किनारे डैश की दूरी पर स्थित होते हैं। तो बारिश के पानी को निकालने के लिए जो स्ट्रीट इनलेट होता है वो सड़क के किनारे से लगभग 30 से 60 मीटर की दूरी पर स्थित होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ। जो ट्रांजिशन कर्व होता है वो किसके रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है उसके रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है ट्रांजिशन कर्व का लेंथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कैंटिलीवर के लिए 10 मीटर तक की विस्तृत, इस विस्तृत मतलब स्पान, स्पान मतलब लेंथ, उसका क्या होता है? लेंथ को ही स्पान कहते हैं। स्पान के लिए विस्तृत स्पान के मूलभूत मान और प्रभावी गहराई का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है आपका 7।
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, FE 250 ग्रेड स्टील की 400 mm प्रभावी गहराई वाली बीम के लिए उदासीन अक्ष मतलब न्यूट्रल एक्सिस की सीमित गहराई डैश होती है। तो FE 250 ग्रेड स्टील का जो होता है 400 mm प्रभावी गहराई की बीम का लिए जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो होता है 212 mm। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वेल्ड किए गए जोड़ का निरीक्षण करने के लिए वह विधि जिसमें वेल्ड के ऊपर आयरन फिलिंग फैलाई जाती है और उसे विद्युत धारा से जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक पार्टिकल्स मेथड। ठीक है, ये डिफेक्ट चेक करने के लिए किया जाता है। वेल्ड किए गए जोड़ों को चेक करने के लिए मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड जो होता है, इसमें चुंबकीय कण जो है आयरन की फाइलिंग मतलब आयरन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम बिखेर देते हैं, उसके बाद उसको हम मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करते हैं किसके द्वारा? विद्युत धारा के द्वारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, एन एरर ड्यू टू द अर्थ्स कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज टू बी करेक्टेड यूजिंग। जो अर्थ के कर्वेचर द्वारा डिफेक्ट होता है और रिफ्रैक्शन के कारण जो एरर होता है उसको किस तरीके से करेक्ट किया जाता है? तो इसके किया जाता है CC इज इक्वल टू 0.0673 D स्क्वायर के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, सभी खर्चों की कटौती करने पर प्रॉपर्टी से 9,000 की आय प्राप्त होती है। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है तो संपत्ति की पूंजीकृत मूल्य क्या है? तो इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1,12,500। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, द्रव सीमा खोजने के लिए प्रयुक्त छलनी का व्यास है। जो द्रव सीमा होती है उसको खोजने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है छलनी, उसका व्यास कितना होता है? तो होता है 425 माइक्रोन। माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग टेक्स डैश मंथ टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो इनडोर मेथड के लिए जो कंपोस्टिंग टेक्स जो होता है वो कितना लेता है? 4 मंथ होता है। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस होने के लिए कितना मंथ चाहिए? 4 महीने। क्वेश्चन नंबर 45, ग्लेशियर डिपोजिटेड सॉइल इज कॉल्ड। जो ग्लेशियर डिपोजिटेड सॉइल होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टिल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, द डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन इज डन बाई। डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन किसके द्वारा किया जाता है? तो इंसिनरेशन के द्वारा किया जाता है। इंसिनरेशन के द्वारा डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन डैश सीमेंट इज यूज्ड। जो अंडर वाटर मतलब जो पानी के अंदर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके लिए कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं? तो उसके लिए क्विक सेटिंग मतलब जल्दी जमने वाला, जल्दी पकड़ने वाला जो है सीमेंट हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, प्रिज्मीय कंपास का अल्पतमांक क्या होता है? तो प्रिज्मीय कंपास का जो अल्पतमांक होता है वो 30 सेकेंड होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। अल्पतमांक जो होता है 30 सेकेंड किसका? प्रिज्मीय कंपास का। Now question number 49, an overflow dam is also known as। जो ओवरफ्लो डैम होता है वो किस और नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है स्पिलवे से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्पिलवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, वेंचुरी मीटर के लिए निस्सरण गुणांक मतलब डिस्चार्ज कोफिशिएंट जो होता है CD, वो होता है कितना? 0.95 से 0.99 के बीच में होता है निस्सरण गुणांक CD। किसके लिए? वेंचुरी मीटर के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा जिसमें 51 से 75 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।